तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आपको कि 2 की पावर 5 है, कितना होता है बेटा 32। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2। मैं बोलूं बेटा आपको 2 की पावर 10, तो जैसे 2 की पावर 10 को 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4। ठीक है, ये पावर था, यहां तक अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 100 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी। ठीक बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा अपन लॉग बेस 10 का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूं कि log बेस 10 और यहाँ पे क्या अपने पास 2 की पावर 100, तो log प्रॉपर्टी से 100 आगे आएगा अपने पास 100 log बेस 10 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 100, और log बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.3010। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 30.10। कितना आ रहा है बेटा 30.10। अब अपने पास जो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक या पूर्णांक। अब ये पूर्णांक कितने बेटा 30, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे बेटा 30 + 1, आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, ऐसे अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूं 5 की पावर 1 है 5 की पावर 3 है कितना है 125। अगर 5 की पावर 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है बेटा 3। अगर मैं बोलूं 5 की पावर 4 तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4। तो ऐसे मैं बोलूं कि आपके 5 की पावर 100 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी। अब इसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है तो वही बेसिक मेथड अपन क्या करेंगे, log बेस 10 5 की पावर 100, हम log बेस 10 को यूज करेंगे। लॉगरिथम को यूज कर रहे हैं, 100 आगे आएगा तो 100 मल्टीप्लाई log बेस 10 5, और इसकी वैल्यू होती है बेटा अपने पास 0.6990। ठीक है, तो यहां से अपने पास अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 69.90। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास डेसिमल से पहले जो पूर्णांक संख्या वो कितनी है बेटा 69। तो 69 में अगर अपन 1 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 70। तो अपने पास नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 5 की पावर 100 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 100 टाइम तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकल के आएगी, वो कितनी आएगी बेटा 70 निकल के आएगी। ये बहुत बेसिक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अपने को पता होना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं बात करूं बेटा कि नंबर ऑफ डिजिट्स की बात होगी, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, जैसे नंबर ऑफ जीरोज की बात कैसे करेंगे अपन, मैं बोलूं आपको बेटा 2 की पावर -1, अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होता है 1/2, और 1/2 को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। तो डेसिमल के जो पहली नंबर है, जो पहला पूर्णांक संख्या है, उसके बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितने बेटा, एक भी नहीं है, मतलब जीरो है, कुछ भी संख्या नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस कितने, एक भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा 2 की पावर -100, अब इस 2 की पावर -100 में इस डेसिमल के और इस पहला पूर्णांक संख्या उसके बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो सिंपल सा तरीका वही कि अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉगरिथम बेस 10 2 की पावर -100। हम क्या करेंगे -100 आगे आएगा और log बेस 10 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी -100 0.3010। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको तो कितना जाएगा -30.10। अब क्या करेंगे, जैसे ये माइनस में लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं, -31 + 0.90। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे -30 -10, इसमें -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास पूर्णांक संख्या कितनी आ गई बेटा -31। अब अपने पास देखो पूर्णांक संख्या क्या आ रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो अपने पास नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो क्या होंगे बेटा अपने पास -31 + 1। ठीक है, कितना जाएगा -30, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 30। तो नंबर ऑफ जीरोज